थोड़ा ही समय बचा है, लोकसभा का चुनाव है, तो क्या मानती है प्रधानमंत्री इस बार कौन बनना चाहिए आपके अनुसार? बदलाव होना चाहिए या सत्ता जैसी है ऐसी चलती रहनी चाहिए? जो अच्छा वर्क कर रहा है बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो बहुत ज़रूरी है बदलाव की। अच्छा मैडम, बदलाव क्यों ज़रूरी है मुझे ये बताइए, आप जागरूक हैं, बदलाव क्यों ज़रूरी है? बदलाव क्यों ज़रूरी है? बदलाव भी ये रोज़गार ख़त्म हो रहा है, रोज़गार के लिए जो भी सरकार आएगी वो रोज़गार देगी। महंगाई जो बढ़ रही है वो महंगाई पे एक्शन करे, उस पर हैं, ये सारे बदलाव होने चाहिए ना। हैं बहुत आवाम जो है वो परेशान है, वो तो आवाम तो वोट दे के उनको चुन लेती हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है जो काम करने की तब वो काम करते नहीं हैं, जो वादे करते हैं वादे वो खिलाफी करते हैं उससे। तो मोदी सरकार मतलब मोदी जी का विकल्प आप किसको मानती हैं? कौन सा ऐसा नेता है जो मोदी जी को रिप्लेस कर सकता है? ये तो पता नहीं मुझे, ये मैं बता नहीं सकती। राहुल गांधी, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो सीएम है, कौन लगता है मैडम? आई डोंट नो। आई डोंट नो। अच्छा, तो मोदी जी का हैट्रिक चांस है इस बार, फील्डिंग भी टाइट है, तो क्या लगता है मोदी जी हैट्रिक मारेंगे या नहीं मारेंगे? ये तो अरे मैडम बिल्कुल, आप तो 100% ही विल डू। हैट्रिक मारेंगे 100%। बिल्कुल मारेंगे। लेकिन मैम कह रही है कि महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे बेशक हो, देश सर्वोपरि है। महंगाई ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, देश बहुत बड़ी चीज है। देश के लिए अगर थोड़ा सा हम अगर टैक्स बढ़ाएं, कहीं दे हम थोड़ा बहुत पैसा दे, लेकिन देश तो तरक्की कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर देश कहाँ पहुँच रहा है? कहाँ पे पहुंचा है? थोड़ा मैडम को बताइए आप, कहाँ पे पहुंचा? क्यों आपने यूक्रेन का देखा है? आपने यूक्रेन और दूसरा थोड़ा सा आगे। रशिया नहीं नहीं, दिस इज नॉट कंपटीशन। आई एम जस्ट टेलिंग कि यूक्रेन और रशिया में जब कन्फ्लिक्ट है, वॉर चल रहा है, तो वहाँ पर जब हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, तो आप देखिए कि हमारा तिरंगा इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरे देश के बच्चों को निकाल के ले गया। ये हमारा पावर है। दिस मोदी जी हैज़ बिल्ट, इसको कोई और बिल्ड नहीं कर पाया। 70 सालों में या इतने सालों में देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन देश में कोई ये काम नहीं कर पाया। ये हमारे अलावा भी तो और भी बहुत सारे काम हैं। कौन सा काम है? थोड़ा बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, हर चीज़ उन्होंने की है। क्या किया उन्होंने? क्यों नहीं? क्यों? इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी 11 हाँ कहाँ पहुँच गई हमारी इकोनॉमी देखिए। और हम शायद हम जो है 4th पोजीशन है हमारी, 5th पोजीशन है हमारी। हम किस जगह पर पहुँचे? हमने कहा, हमारा ये देखिए कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँची है। तो उसके लिए देश को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यदि मोदी जी इतना करें तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है देश के लिए। अगर हम थोड़ा सा टैक्स दे रहे हैं और देश इतनी अच्छी जगह पहुंच रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारा भी फ़र्ज़ है, सिर्फ मोदी जी का फ़र्ज़ नहीं है, हमारे भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है। आप आज यहाँ पर आकर जो देख रहे हैं, ये उन्हीं की वजह से है। 100% मोदी जी विल कम, नो डाउट इन दैट। और जिस दिन हो आप दोबारा आइएगा, मेरा इंटरव्यू लीजिएगा, अगेन आई विल गिव। अच्छा मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि कल कर्नाटका में राहुल गांधी बारिश के बीच में भाषण दे रहे हैं, तो क्या जो इतनी मेहनत यात्रा में की जा रही है, इसके कुछ मायने निकलेंगे 24 में या नहीं? देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है। आप चाहे उसको कैसे भी बरगला लें, देश की जनता बातों में नहीं आने वाली है। देश की जनता बहुत समझदार है। बारिश में भाषण दे दीजिए, चाहे आप ओले में खड़े होकर दे दीजिए, अगर ग्राउंड लेवल पर आपने काम नहीं किया इतने सालों में, तो सब बेकार है। मुझे आप बारिश में खड़ा कर दीजिए, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ दैट? कुछ नहीं है। क्या डिफरेंस देखती हैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में और मोदी की पॉलिटिक्स में? क्या डिफरेंस है? देखिए, मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है, विजन उनका बहुत आगे तक है। और राहुल जी अभी मैं कहूँगी कि उनके सामने तो एक बच्चे के समान है, मोदी जी के सामने। तो वो अभी इतनी दूर तक सोच ही नहीं पा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर देश को ले जाने की बात वो कर ही नहीं पा रहे हैं। वो केरल में ही जाकर कर रहे हैं। उनके लिए बाकी देश की जनता का क्या रोल है? कहाँ है वो? कहीं नहीं है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में यदि किसी लड़की के साथ गलत हो जाता है, राहुल जी और उनकी बहन प्रियंका जी सब पहुँच जाते हैं। और किसी स्टेट में हुआ, वो लड़की नहीं है, वहाँ नहीं पहुँचते वो। राजस्थान में उनकी सरकार है काफ़ी इस बार। क्यों नहीं पहुँचते हैं? क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एजेंडा करना है। गर्ल इज गर्ल, लड़की हूँ मैं, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ। तो एक लड़की वहाँ की या वहाँ के लिए आप लड़ रहे हैं, बाकी लड़कियों के लिए नहीं लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? आप सबके लिए लड़िए ना। लड़की तो लड़की है, चाहे वो किसी भी जगह की हो। अच्छा मैम, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, इसके विघटन का क्या कारण है? आप क्या समझती हैं? मतलब क्यों घटी कांग्रेस?
इतनी बड़ी पार्टी होने के एजेंडे नहीं है उनके पास। वही मैं कह रही हूँ ना कि विजन की कमी है, उनके पास कोई अच्छा नेता नहीं है। आप अगर देखें भारतीय जनता पार्टी के तो उसमें हर एक नेता एक से एक है, एक से एक गजब का है। अब आप देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स की भी अगर आप बात करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स आज कितने स्ट्रांग हैं। चाइना आज हमसे डरता है ना, चाइना हमसे डर रहा है। पाकिस्तान हमारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो ये जो जगह है ना, दैट इज मोर स्ट्रांग एंड दैट वी हैव टू डू। तो आपके अनुसार मोदी जी मोदी जी मेरे हिसाब से नहीं है, मैं पूरे देश की तरफ से कह सकती हूँ आज की मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता है। मुझे हमें ऐसे लगता है 24 में नहीं राहुल गांधी ही आएगा, क्योंकि हाँ बेसिक अगर नीड देखेंगे ना 70 साल में जो भी कुछ दिया है, जो कुछ किया है, ना कैजू ने दिया है ना मोदी ने दिया है, ये देन है कांग्रेस की और कांग्रेस ही आएगी। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। तो उसके एक मॉरल केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस का तो नाम निशान नहीं रहेगा। 2024 में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की फाइट होगी, उसमें से देखते हैं क्या होता है। पर गुजरात में 100% आम आदमी पार्टी आएगी। ये कह रहे हैं कि 24 में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की सीटें यहाँ पे हैं 4-10 जितनी भी पार्लियामेंट की 2-4 सीट आ सकती है। ओवरऑल इंडिया देखे जाए तो कहाँ पे है? पंजाब में है, हरियाणा में कोई सीट नहीं आई उसकी, दिल्ली में है। तो कैसे कोई भी सीट नहीं कैसे ले आएंगे भाई? नेशनल पार्टी कांग्रेस ही है। अगर बेसिक नीड देखी जाए ना, अभी जिस तरह जो माहौल चल रहा है लोग समझ गए। अभी नरेंद्र मोदी था, उसने 14 से अभी क्या हालत कर दी है। इन्फ्लेशन देखो, जीडीपी देखो, और ऊपर उठा रहे हैं। जो जिस जीएसटी को कांग्रेस ला रही थी 12% पे, अभी 28% इन्होंने हालत खराब करके रखी है। एम्प्लॉयमेंट देखो कितनी है, डॉलर देखो 81 अभी 100 भी हो सकता है। कौन दूर करेगा, केजरीवाल या कांग्रेस? देखो 124 सवा करोड़ में अगर देखा जाए ना, देखो मैं ऐसे नहीं, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, बट जो आप कांग्रेस के आदमी? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक मेरे कहने का मतलब ये है, अभी अगर आप देखें जाए बेसिक नीड जो है ना 125 करोड़ में, अगर मिडिल क्लास या पॉवर्टी लाइन को देखा जाए तो 100 करोड़ से ज़्यादा है। 10-15 करोड़ को हटा के जो भी है पॉवर्टी जो लाइन है ना, उसको ऊपर कांग्रेस ही ला सकती है। बीजेपी में कुछ लोग हैं जो ऊपर आए, बाकी सब नीचे गए। अभी अडानी को देखो, 3rd रिचेस्ट मैन है ओवरऑल को तो सपोर्ट कर रही है, बिजनेसमैनों को और कर हाँ, तो कांग्रेस अगर ऐसे 70 साल में कांग्रेस करती ना तो पता नहीं किसने वो बिजनेसमैनों की पार्टी है वो बीजेपी। और क्या वही तो बोल रहा हूँ। सर आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ उद्धार कर सकेगी देश का कांग्रेस करेगी। आपको लगता है सर कांग्रेस उद्धार करेगी या कौन सी पार्टी करेगी? कोई उद्धार नहीं करता है, कोई नहीं करने वाला है, कोई भी नहीं करता। नोबडी। सिर्फ सैलरीड पर्सन है वो लोग, दैट्स ऑल। तनख्वाह पे लोग, बस दैट्स इट। 2024 में 2024 कैबिनेट करती है, कोई एक पर्सन नहीं करता है। 2024 में सर क्या लगता है आपको, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा या बीजेपी वर्सेस, कुछ लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी होगा? देखो अभी कुछ कहे नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, मोदी के लिए रहा आसान है या आसान बिल्कुल भी नहीं? नॉट ए इजी जॉब, नॉट ए इजी जॉब। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मुझे आके ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल से और मैं यहाँ का जो माहौल देख रहा हूँ, मतलब कम खर्चे में आप पूरे दिल्ली तो घूम सकते हैं। प्लस महिलाओं के लिए तो एकदम फ्री है, वो कहीं भी आना जाना कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई खतरा भी नहीं है। पूरी जनता, पूरी पब्लिक। कैसे जानते हैं कि महिलाओं के लिए खतरा नहीं है? क्योंकि मैं घूमता हूँ दिल्ली, मैं चारों तरफ मतलब घूम रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ रहा, मैं देख रहा हूँ कि मतलब वेस्ट बंगाल का सिस्टम वहाँ का भी अच्छा है और यहाँ का भी अच्छा है। मैं मुंबई ममता बनर्जी को फिर क्यों नहीं देखना चाहते आप प्रधानमंत्री? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा काम करेगा उन्हीं को मतलब अगला पीएम होना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी को नहीं। पीएम मोदी भाई साहब, लेकिन जो है सबसे बढ़िया अभी तक कोई नेता अगर है तो केजरीवाल मुझे लगे, क्योंकि उनकी मैंने जो है हॉस्पिटल या एजुकेशन सभी चीज़ें मैंने देखी है, बहुत ही मतलब बढ़िया, हर चीज़ में वो नंबर 1 है। और अभी यूपी में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। जी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल लखनऊ कानपुर के विधानसभा सीट एक भी केजरीवाल जी को क्यों नहीं मिली? मुझे इस बात तो केजरीवाल ने वहाँ यूपी से अभी इलेक्शन ठीक से नहीं, मतलब उन्होंने वो नहीं लड़ा था कायदे से। क्यों नहीं लड़ा भाई? टाइम आने पे लड़ेंगे ना, हर चीज़ में टाइम। अभी देखो पंजाब में उन्होंने लड़ा, पंजाब में उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। अभी वेस्ट बंगाल में और मतलब जहाँ भी चुनाव होने हैं वहाँ पे मतलब वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, उनका मतलब बढ़िया रहेगा रिजल्ट वहाँ पे।
और प्रधानमंत्री 2024 में मैं यही चाहता हूँ कि वही बने, केजरीवाल, बस बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल या ममता बनर्जी, दो में से मुस्लिमों के साथ तो हम रह रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं जी। या मतलब और ये भाई साहब डिवाइड एंड रूल चल रहा है इस देश में, बहुत समझना पड़ेगा जनता को, बहुत समझना पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई मैं तो डिवाइड यही एंड रूल आ गया देश में। भाजपा और केजरीवाल करने से कुछ नहीं होगा। आम जनता है, जब वोट आएगा, चुनाव होगा, आप देख लीजिए रिजल्ट आपके हाथ में होगा। नहीं, हम अलग ये बता रहे हैं कि केजरीवाल का पेट पहले अंदर था, पेट बाहर हो गया, आप समझ जाइए साफ शब्दों में। 5 साल पहले, 7 साल पहले जब वो यही अन्ना हजारे के साथ, भाई 1 मिनट, 7 साल पहले यही अन्ना हजारे बैठा हुआ था यहीं पे, छोड़िए अन्ना हजारे के साथ ये जंतर मंतर में, तो पेट ऐसे था, अब पेट ऐसे हो गया। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। 24 में क्या लगता है सर आपको, मोदी जी की हैट्रिक लगी? 24 तक तो फिक्स है भैया, 24 में तो फिक्स है, आना ही आना, आना ही आना 100%। केजरीवाल ने बस 2 चीज़ें की है, फ्री में सब कुछ बांटा है और प्रचार किया दबा के। और ये बात सारे एड्स वगैरह सब में दिख जाता है, अगर आप ITR फाइल करो। स्कूल, बिजली, भाई पानी, भजनपुरा से शिक्षा, आया हूँ सारी चीजें उसकी अपनी फैमिली को लेकर, किराया मेरा 300 रुपये बचा है, किराया 300 रुपये बचा है, और मेरे बच्चे मैंने अपने प्राइवेट स्कूल में से नाम कटवा कर सरकारी स्कूल में करवाया है, क्योंकि सरकारी स्कूल की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों के बराबर की हो गई है, ठीक है जी, और उससे भी बेहतर कहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। हमारे लिए केजरीवाल, दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया है केजरीवाल। भैया आओ ना 1 मिनट, आओ। शिक्षा बता रहे हैं कि शिक्षा बिल्कुल समान है। 2024 में देखिए, लोगों को बोलने का मौका मिला। मैं एक बस लास्ट चीज़ बोलूँगा, जैसे वो कह रहे हैं उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में कराया है, बिल्कुल कराया होगा, मैं उनके दावे पे तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बात है, आए दिन वीडियोस आती रहती है कि गवर्नमेंट स्कूल की सही में एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे क्या हालत है, वो वीडियो सबको दिखती है, वायरल होती रहती है। स्कूल की स्थिति में तो सुधार हुआ है। 24 में आपको लगता है मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? बिल्कुल 100%। विपक्ष कुछ जोर भरेगा महागठबंधन? वो 2019 में भी ट्राई किया था, सारे इकट्ठे हो गए थे, कुछ बस का नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मोदी ही जीतेगा। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल PM होने वाला है, क्या लगता है? मतलब नहीं बनता। पंजाब में देख लो, पंजाब बर्बाद कर दिया, देश कहाँ से संभाल लेंगे ये लोग। कुर्ता पैजामा तो पहनाइए केजरीवाल को।